अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब नाजरीन? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको सलामत रखे, आप सबकी सारी परेशानियों को दूर अता फरमाए। तो नाजरीन किराम, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपके घर के सामने में या घर के आसपास में अगर कुत्ता रोता है तो क्या कुत्ता रोने से होता क्या है। यानी कि अगर कुत्ता रो रहा है, कुत्ते की आवाज़ आ रही है, कुत्ता भूंक रहा है, तो इससे होता क्या है। बहुत जगह पर ये सुनने को मिलता है कि अगर कुत्ता रोता है तो घर के अंदर जो है बेबरकती होती है या घर के अंदर जो है मौत होने का संभावना होता है। तो क्या ये सही है या गलत है? मैं आज आपको इस वीडियो में ये सारी हकीकत बताने वाला हूँ। और मैं आज आपको इस वीडियो के अंदर कुत्ते की पैदाइश के वाक़यात भी मैं आपको बताने वाला हूँ हदीस की रोशनी में। तो मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा, और चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो नाज़रीन किराम, आइए मैं आपको बताता हुआ चलूँ कि कुत्ता की जो पैदाइश हुई है ना, तफसीर रूहुल बयान के अंदर लिखा हुआ है कि कुत्ते की पैदाइश कैसे हुई है। और फिर इंशाअल्लाह मैं आपको कुत्ता जो रोता है तो इसकी भी हकीकत मैं आपके सामने बयान करूंगा। गौर से वीडियो को पूरा एंड तक देखें ताकि आपको पूरी बात समझ में आ जाए, वीडियो को स्किप करके ना देखें। तो तफसीर रूहुल बयान में लिखा हुआ है कि जो कुत्ते की पैदाइश हुई है, इससे पहले कि अल्लाह तबारक व ताला जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ यह तफसीर रूहुल बयान के अंदर बिल्कुल लिखा हुआ है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जब पुतले को अल्लाह तबारक व ताला ने तैयार करवाया, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का जब ढांचा तैयार हो गया, पुतला तैयार हो गया और देखने में बड़ा ही खूबसूरत लग रहा था, तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का जब पुतला तैयार हुआ तो अल्लाह तबारक व तआला ने सारे फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम को सजदा करो। ठीक है, सारे फरिश्तों को हुक्म दिया। कुरान पाक की आयत करीमा है, व इज़ कुल्ना लिल मलाइकति इसजुदू लि आदम फसजदू इल्ला इब्लीस। कुरान के पहले पारे में अल्लाह फरमाता है, व इज़ कुल्ना लिल मलाइकति इसजुदू लि आदम फसजदू इल्ला इब्लीस। तो इसका तर्जुमा क्या है कि जब अल्लाह ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम को सजदा करो तो सारे फरिश्ते सजदे में झुक गए, पेशानी को सजदे में रख दिया। हुक्म किसका था? परवरदिगार आलम का, अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म था। अल्लाह पाक कुरान में क्या कहता है? फसजदू इल्ला इब्लीस, कि इब्लीस के सिवा सारे फरिश्तों ने आदम को सजदा किया। यानी वह इज़कुल्ना लिल मलाइकति इसजुदू, यानी सारे फरिश्ते सजदे में झुक गए। फसजदू इल्ला इब्लीस, सिवाय इब्लीस के। फिर उसके बाद अबा वस्तकबरा वकान मिनल काफिरीन, वो इब्लीस काफिरों में शुमार हो गया। जी हाँ मेरे भाइयों, मेरी माँ बहनों, क्योंकि आदम को सजदा नहीं किया, हुक्म परवरदिगार का था, और इसलिए नहीं किया, उसे घमंड आ गया। जी हाँ, घमंड इसलिए आया कि इब्लीस को अल्लाह ने आग से पैदा किया, आग से बनाया, और आदम को मिट्टी से पैदा किया। आग की तासीर और आग की ताकत मिट्टी से ज्यादा है, यानी उसको खुद को घमंड आ गया कि मैं आग से पैदा हुआ हूं, आदम मिट्टी से पैदा हुआ है, तो आग की तासीर ज्यादा है, आग की ताकत ज्यादा है, मिट्टी की तासीर कम है, मिट्टी की ताकत कम है। इस वजह से वो घमंड कर लिया, लेकिन इस चीज को नहीं देखा कि हुक्म किसका है। हुक्म परवरदिगार आलम का है, हुक्म अल्लाह तबारक व तआला का है। हुक्म की नाफरमानी किया, अल्लाह तबारक व तआला जो है इब्लीस को जन्नत से बाहर कर दिया। जी हाँ, जन्नत में रहा करता था, जब अल्लाह की हुक्म की नाफरमानी इब्लीस ने की, जन्नत से बाहर कर दिया। जी हाँ मेरे भाइयों, मेरी माँ बहनों,
تو آدم علیہ السلام کے جب پتلے کو اللہ نے تیار کیا، فرشتوں سے سجدہ کروایا، تو یہ جلن اور حسد کی وجہ سے ابلیس نے پتہ کیا کیا، آدم علیہ السلام کے پتلے پر تھوک ڈال دیا، یعنی اپنا تھوک جو ہے پتلے کے اوپر جو ہے پھینک دیا۔ تو جس جگہ پر آدم کے پتلے کے اوپر جو تھوک لگا شیطان کا، ابلیس کا، تو جبرائیل نے اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کی کہ مولا انہوں نے تھوک ڈال دیا ہے، کیا کیا جائے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل کو حکم دیا کہ یہ ابلیس مردود شیطان لعین نے جس جگہ پر تھوک ڈالا ہے نا، اس جگہ کی مٹی کو نکال دو۔ جی ہاں، غور سے آپ سنیں، بہت ہی اچھا لگے گا آپ کو، اور اگر آپ کے نالج میں نہیں ہے تو آپ کے نالج میں آ جائے گا، اور آپ کو سمجھ میں بھی آ جائے گا کہ کتے کی پیدائش کیسے ہوئی ہے، اور کتا رات میں روتا کیوں ہے، کتا رات میں جاگتا کیوں ہے، اور کتا انسان سے محبت کیوں کرتا ہے۔ یہ ساری باتیں انشاءاللہ اس ویڈیو کے ذریعے میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو اللہ کا حکم ہوا، جبرائیل نے اس مٹی کو جہاں پر شیطان مردود لعین ابلیس نے تھوکا، اس مٹی کو اس جگہ سے یعنی پتلے کے اوپر سے اٹھا لیا گیا۔ اٹھایا کس نے؟ غور سے سنیے گا، جبرائیل امین نے، سارے فرشتوں کے سردار ہے۔ تو جبرائیل امین نے اس مٹی کو اٹھایا اور پھر اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کی، مولا اس مٹی کو میں نے اٹھا لیا ہے، اب اس مٹی کا میں کیا کروں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل کو حکم دیا کہ اس مٹی کا کتا بنا دو۔ جی ہاں میرے بھائیوں، میری ماں بہنوں، یہ تفسیر روح البیان میں پورے واقعات لکھے ہوئے ہیں، میں آپ کو اپنی طرف سے کچھ نہیں بتا رہا ہوں، کتاب کے حوالے سے بتا رہا ہوں۔ اللہ نے حکم دیا کہ اس مٹی کا کتا بنا دو۔ اللہ نے جب حکم دیا تو اس مٹی کا جو ہے کتا تیار ہو گیا، یعنی کتا بن گیا اللہ کے حکم سے۔ تو اب یہ پتا چلتا ہے کہ اس مٹی کا جو کتا بنایا گیا تو تھوک جو ہے شیطان کا تھا، سمجھ لیجئے، تھوکا کس نے تھا؟ ابلیس نے۔ تو تھوک شیطان کا تھا، ناپاک تھا، اور اس مٹی سے کتا بنایا گیا، اس وجہ سے کتا ناپاک ہے۔ جی ہاں، اور علماء کرام فرماتے ہیں کہ کتے کو گھر کے اندر پالنے کے لیے منع کیا گیا ہے، کہ کتے کو آپ نہیں پال سکتے ہیں گھر کے اندر۔ جی ہاں، کتے کو اگر آپ پالیں گے تو رحمت کے فرشتے آپ کے گھر میں داخل نہیں ہوں گے، اور کتے کا آپ نے دیکھا ہوگا کہ منہ سے جو ہے تھوک لار وغیرہ گرتا رہتا ہے، تو وہ ناپاک ہے، جس جگہ پر گرے گا وہ جگہ بھی ناپاک ہو جائے گا۔ تو اس وجہ سے علماء کرام نے کہا ہے کہ کتے کو گھر کے اندر جو ہے نہیں پالنا چاہیے۔ ہاں، لیکن اس کے اندر یہ چیز علماء نے بتایا ہے کہ اگر آپ کے پاس میں دھن دولت وغیرہ ہے اور اس کی حفاظت کے لیے اگر آپ کتا پالنا بھی چاہتے ہیں تو گھر کے باہر آپ پال سکتے ہیں، آپ کو اجازت ہے۔ جی ہاں، لیکن گھر کے اندر کتے کو داخل مت کیجیے، کیونکہ کتا ناپاک ہے۔ اب رہی بات کہ کتا رات میں سوتا کیوں نہیں ہے، تو وجہ اس کی یہ ہے کہ جبرائیل فرشتے کا ہاتھ لگا ہے اس مٹی کے اوپر، تو فرشتے سوتے نہیں ہیں، ٹھیک ہے، تو ہاتھ جبرائیل کا لگا ہے، اس وجہ سے جو ہے کتا رات میں جو ہے دیکھتے ہوں گے کہ سوتا نہیں ہے، آپ اس کے قریب جائیں گے نا، آہٹ بھی تھوڑی سی ہوگی تو وہ جاگ جاتا ہے، سوتا نہیں وہ۔ اب رہی بات کہ یہ تو کتے کی پیدائش کے واقعات ہم نے بتائے، اور کتا ناپاک اس وجہ سے ہے کہ تھوک جو ہے شیطان کا ہے، اور جو جس جگہ پر شیطان ابلیس مردود نے تھوکا تھا نا آدم علیہ السلام کے پتلے کے اوپر، تو وہ جگہ آج ہر آدم کی اولاد میں ہے، آپ میں بھی ہے، ہمارے اندر بھی ہے، ہماری ماں بہنوں کے اندر بھی ہے، اس نشان کو باقی رکھ دیا گیا۔ جی ہاں، آپ سوچیں گے کہ وہ نشان کہاں ہے، تو میں نشان بھی آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ جو ناف جو ہے نا، ناف آپ دیکھے ہوں گے، ناف بھی بولتے ہیں، اور بہت جگہ پر سنڈی بھی بولتے ہیں، بہت جگہ پر دھوڑی وغیرہ بھی بولتے ہیں، تو یہ ناف کا جو حصہ ہے نا، اسی جگہ پر شیطان نے تھوکا تھا،
जी हाँ, और जो मिट्टी उठाई गई थी ना, तो वहां पर गड्ढा का निशान हो गया था। तो आदम के पुतले से मिट्टी को हटाया गया तो गड्ढे का निशान हो गया। तो आज हर आदम की औलाद में, हमारे अंदर, आपके अंदर ये नाफ है, और उसी जगह से जो है मिट्टी को हटाया गया था और उसी जगह पर जो है शैतान ने थूका था। तो नाजरीन, ये तो कुत्ते की पैदाइश के वाकयात हमने आपको बताए। अब आइए कि कुत्ता रात में रोता क्यों है, वजह क्या है इसकी। क्या कुत्ता के रोने से घर में मौत होती है? क्या कुत्ते के रोने से घर में बेबरकती होती है? बहुत सारी जगह पर यह ऐसा सुनने को मिलता है, और खास करके हमारी माँ बहनों में ज्यादा, कि कुत्ता रो रहा है ना, जोर जोर से रो रहा है रात में। अब देखे होंगे घर के बाहर भी, आसपास में भी तो सुनने को मिलता है। तो हमारी माँ बहनें क्या कहती है कि देखो आज कुत्ता रो रहा है, लगता है कि किसी जगह पर मौत होने वाली है या घर के अंदर मौत होने वाली है। तो मेरी माँ बहनों, मेरे इस्लामी भाइयों, ये सब जो है गलत अफवाहें, गलत मन घड़त बातों पर आप जो है यकीन ना करें। ऐसा नहीं है कि कुत्ता जो रोने से जो है मौत होती है, या कुत्ते के रोने से जो है घर में बेबरकती होती है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, ये सब मन घड़त बातें हैं। कुत्ता रोता इसलिए है, आप सोचेंगे कि फिर रोता क्यों है, फिर रोता क्यों है? तो कुत्ता रोता इसलिए है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जब मस्जिद में अजान की आवाज आती है ना, तो अल्लाह के नबी क्या फरमाते हैं कि अजान की आवाज मस्जिद से जैसे ही शुरू होती है, तो जितनी भी शयातीन, जिन, जिन्नात, ये सब जो है अजान की आवाज को सुनकर जो है हवा खारिज करते हुए भागता है। जी हां, शैतान जो है अजान की आवाज को सुनकर हवा खारिज करते हुए भागता है। मतलब यूं समझ लीजिए कि अगर आप नहीं समझ रहे तो मैं समझा दूं आपको कि शैतान जो है पादते हुए भागता है। जी हां मेरे भाइयों, मेरी मां बहनों, अजान की आवाज को सुनकर। तो जब अजान की आवाज को, और ये मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो जब अजान की आवाज को सुनकर शैतान, जिन्नात, जिन, शयातीन, चुड़ैल, ये जितने भी अल्लाह के मखलूकात हैं ना, ये सारे के सारे अजान सुनकर भागते हैं। तो कुत्ता को हमें दिखाई नहीं देता है, न जिन, शयातीन, चुड़ैल वगैरह कुछ भी नहीं दिखाई देता है, लेकिन जब अजान होती है उस वक्त शैतान जब भागता है ना, तो कुत्ते को दिखाई देता है। जी हां, और जो कुत्ते को दिखाई देता है तो उसकी शक्ल सूरत इतनी बदसूरत होती है कि कुत्ता उसकी शक्ल को देखकर डर जाता है, और इस वजह से वो रोने लगता है। खास करके देखिएगा कि जब अजान की आवाज आती है ना, तो कुत्ते की आवाज भी आने लगती है, रोने की आवाज आने लगती है। आप आजमा कर देख लीजिए इस वजह से। तो नाजरीन, ये कुत्ते की पैदाइश की हकीकत तफसीर रूहुल बयान के हवाले से मैंने आपको बताया, और रोने का सबब भी मैंने आपको बता दिया कि ये जो आपके दिलो दिमाग में मन घड़त बातें चलता है ना, कि कुत्ते के रोने की वजह से घर में बेबरकती होती है और कुत्ते के रोने की वजह से मौत वगैरह हो जाती है, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, ये सब बेबुनियाद बात है। इन सब बातों पर जो है हमें आपको अमल नहीं करना चाहिए। हाँ, वजह यही है कि कुत्ता रोता इसलिए है कि शैतान उसको दिखाई देता, हमें आपको नहीं दिखाई देता। यानी कि कुत्ता जो है शैतान को देखता है, इस वजह से जो है उसकी बदसूरत चेहरे को देखकर जो है वो रोने लगता है। वजह इसकी यही है। तो मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि वीडियो आपको अगर अच्छा लगा हो, आपको समझ में आ गई हो मेरी बात, तो सवाब की नीयत से इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। चैनल में नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।